आयतुल्लाह ख़ामेनेई का जहाँ तक ताल्लुक है, वो एक रेज़िस्टेंस के साथ, यानी अपनी उन्होंने शहादत दी एक तरह से, ये जानते हुए कि उनके ऊपर हमला होगा, वो तमाम कॉन्सिक्वेंसेस को जानते थे। अली लारिजानी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पहले ही उनको सूचित कर दिया था कि शायद आप पे अटैक होगा और आप एक एक जो है वो बैंकर में पनाह लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये कहकर रिफ्यूज़ किया कि ईरान के हर सिपाही जो हर माँ जिनका बेटा शहीद होता है, अगर हर किसी को ये बंकर नसीब होता है, हर किसी को ये बंकर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मैं भी बंकर में चला जाऊंगा। तो ये एक आगाहाना, यानी एक एक्सेप्टेंस के साथ उन्होंने अपनी मौत को इख्तियार किया गया था। और उनको ये भी खबर थी, ये भी जानते थे, क्योंकि उनके स्पीचेस में मैंने खुद सुना है कि वो कहते थे कि जब हम लोग अगर कत्ल भी हो जाएं तो अवाम का बेइज्जत होगा, यानी अवाम का मूवमेंट शुरू होगा। और ये बार बार कहते थे कि खामेनेई और खामेनेई जैसे लोगों का अगर रहना जो है वो इस बात पर इनसार नहीं है कि ये रेवोल्यूशन चलेगा। ये रेवोल्यूशन पब्लिक का रेवोल्यूशन है, आवाम का रेवोल्यूशन है, और आवाम इस रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाएगी। और इसका हमने पूरा खुलासा देखा इन 100 से भी ज़्यादा दिनों में, कि जहां पूरी मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप सुप्रीम लीडर के इंक्लूड को असैसिनेट करने के बावजूद भी उन्होंने बिल्कुल साबित कदम रहते हुए अपनी सड़कों पे चौराहों पे जो है अपने अपने जो है वैल्यूज़ का, अपनी कंट्री का दिफा किया। और ये एक एग्जाम्पलरी दिफा था कि जहाँ एक तरफ सुपर पावर थी और उसके साथ अमेरिका के साथ इसराइल शामिल था, और बहुत सारे अरब कंट्रीज जो पस पर्दा इस हमले में शामिल थे, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम की मदद से और अपने मजबूत इरादे के साथ ईरान ने जिस मजबूती से मुकाबला किया, तो वो बहुत सारे जो सॉवरन नेशंस हैं उनके लिए एक सबक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ सिर्फ एक लीडर का जनाजा नहीं उठेगा, यहाँ एक हम्म। खुददार आदमी जो अपनी कंट्री, अपने लोगों के दिफा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। और आज हमें ये भी पता चलता है कि उसके पीछे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। को जो बताया जाता था कि इनके पास इतने महल हैं, इतना इतना इन्होंने प्रॉपर्टी जमा की है, वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। उससे ये साबित होता है कि आदमी सादगी में रहते हुए, आदमी जो है वो ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ एक पुरवकार ज़िंदगी गुजारी जा सकती है और लोगों के दिलों में राज किया जा सकता है। जिस तरह बापू ने अपनी ज़िंदगी में सादगी के साथ ज़िंदगी करते हुए लाखों के दिलों में, आज भी वो करोड़ों के दिलों में ज़िंदा है। इसी तरह आयतुल्लाह खामेनेई ने भी बिल्कुल सादगी और सादा ज़िस्ती के साथ जो ज़िंदगी की, उसके बावजूद हज़ारों दिलों को, लेकिन करोड़ों दिलों को अपनी तरफ गालिब कर दिया। मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत, इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट फ्यूनरल है।